घटना तो ये ब्याह शादी में ये सब्जी सब्जी बासी रोटी वाटी ये गे रखी थी, ये खा गई, इसके वजह तन का जहर हो गया खान पड़ा। इसका हाथ में भी थोड़ा दिक्कत है, हाथ में भी दिक्कत है, लेकिन इसका सारा है अपना गुजारा कर रहा है घर का। और आप ही के हैं, इसका बड़ा नुकसान हो गया भाई। हाँ, तो गांव में सरपंच भी बुलाया था, इसके साथ ही बहुत अन्याय बन गया भाई। हाँ, इसमें जिसका अपना पशुओं का जो मालिक है वो गरीब इंसान है। आज आपको बताया जो शादी ब्याह में जो वेस्टेज बचता है ना, जो प्लास्टिक लगा नुकसान मोटा है भाई किसान का। नुकसान तो भाई दिख दो से 2-2.5 लाख रुपया हो तो तुरंत से जमींदार के इतनों ही बचा से 2 साल में आपूर्ति हुआ। हाँ, भूख मर रहे हैं, इसका कैसे काम चलेगा। तो सरकार से भाई ये अपील कर रहे हैं, कुछ मदद करो इसकी थोड़ी। पहले गांव वालों से और बाद में सरकार से। गांव वालों से यही कहना है कि जो आप ब्याह शादी। नया हरियाणा यूट्यूब चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत करता है जी। मैं आपके साथ सुरेंद्र मंडोली, जो कि आज पहुंचे यहाँ पे गांव मंडोली कला में। और एक जो है एक गरीब के साथ ऐसी घटना घटी है जो कि आप ही कह कौन सा गाँव उस चीज़ के बारे में। और घटना भी सी जो कि जो अपने गांव में शादी हुए हैं उनमें जो कचरो फेंक दी बाहर ने, सब्जी फेंक दी हैं, और जो कोई मिठाइयाँ डिस्पोजल है। तो अपने भेड़ बकरी चराने वाला तनवीर है कि आदमी उड़े भेड़ बकरी चराव था, अपने घर फोन आया और उसकी रात ने के भेड़ मर गई, 8-10 भेड़ मर गई। उस गरीब का इतना नुकसान हो गया कि उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। तो आप ही मौके पर पूछा तो उन्हें पूछताछ कराएंगे, मौके पर पूछे हैं तो क्या कुछ मामला है इसके बारे में। और गांव का जो साथी ही जो मौजूद आदमी ही वही इकट्ठा हो रहे हैं और मामला क्या है, मामला की जानकारी आप ही लेंगे पूरे। तो ये देखो भाई साहब, जो देखने लग रहे हैं जो गांव का युवा साथी हैं उनसे बात करांगा आप ही। तो शुभ नाम भाई? कुलदीप। अच्छा, तो क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? घटना तो ये ब्याह शादी में ये सब्जी सब्जी बासी रोटी वाटी ये गे रखी थी, ये खा गई, इसके वजह तन का जहर हो गया खान पड़ा। अच्छा और डॉक्टर ने बुलाया, कल 2 बार टीका लगवा लिया। अच्छा डॉक्टर ने भी दे दिया 4-5 हज़ार रुपया। ये 10-12 बेड ये कंडम होगी, अच्छा कोई इलाज को नहीं उनको कोई। अच्छा कोई बताई भाई दवाई सारी ला के दे दी अच्छा और 5-4 हज़ार रुपया ऊपर भी लगा दिया। ये 10-12 बेड मर भी गई अच्छा और 4 और सीरियस पड़ी है। अच्छा। तो आप क्या अपील करनी चाहोगे? क्या अपील करनी अपील तो चाहोगे? यह करनी चाहूँ, हाँ गरीब आदमी सा जो कुछ की मिल जाए तो टापरा सारो लाग गया। अच्छा वो तो की करा, तो कोई मिल जाए तो वो ठीक से सारो लाग गया, वरना तो ये मर तो गई है ना, माटी देनी है। अच्छा। तो आप ने दिखाने लग रहे हैं, हाँ, जो गरीब के साथ इसी घटना हुई है, एक अनहोनी घटना जो कि शादी खुशी का माहौल में एक गरीब आदमी के साथ इसी घटना हो जाए है। और जो एक भेड़ बकरी चरा के अपना टाइम पास कर रहा है उसके साथ इसी घटना हो जाए है, तो उसके साथ क्या बीती होगी आपने भी इस चीज का। और इसका जो हाथ है, हाथ भी थोड़ा दिक्कत है, हाथ में भी दिक्कत है, लेकिन इसका सारा है अपना गुजारा कर रहा है घर का। और आप ही कह रहा, हाँ, जो शादी में बचेड़ा को सब्जी डिस्पोजल वगैरह वो घेर दिया, हाँ, और वो क्या है ये खाकी। और आज जो आपके दिखाने लग रहे हैं, हाँ, जो मर्गी ही ये। तो मैं यह अपील करना चाहूंगा भाई, जिसका भी ब्याह शादी या कोई कारण हो तो उसमें इस चीज बांधने न गए रहे जिससे अपने नुकसान हो है, किसी गरीब आदमी के आत्मा पर या जो बीतन लग रही है ये ना हो। तो अभी बात करांगा और भाइया भी। राम राम। राम राम भाई। तो क्या कुछ मामला है? मामला गलत है भाई। कुलदीप सिंह अमर सिंह का लड़का ही हो और लगभग रोड पर निर्भर है। अच्छा तो कल सामने कितने शादी शुदी को सामान गिर रखे, तो वो सामान खा के इसकी 4-5 बेड तो काल मर गई। अच्छा 8-10 मार आ गए, फिलहाल मरी पड़ी हैं। इसका बड़ा नुकसान हो गया भाई। अच्छा। हाँ, तो गांव में सरपंच भी बुलाया था, उसने भी कुछ बताया होगा? सरपंच भी देखो मेरा पहले चले गया, क्या कुछ बताया वो तो सरपंच ने पता है। बाकी गाँव वाले इतना जरूर करना चाहिए, इस आगे के लिए प्रावधान जरूर करना चाहिए। इसकी किसी प्रकार से गाँव से सरकार से इसकी मदद होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत अन्याय बन गया भाई। हाँ, जिसको भी सहयोग से हमारा को लिए चाहे और पे लिया हम खुद देने तैयार सा, जिसको भी गाँव की श्रद्धा उसी ये से भाई गाँव तरीके हम तो ये करा। नमस्कार जी। तो आपने कोई खबर लगी जी? आड़ा पहुंचे अभी पता लगा था, इसीलिए देखने के लिए आए थे। और सरकार से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो प्रशासन है एक बार मौका आकर देखे, डॉक्टर को बुलाया जाए और इनकी जांच भी करवाई जाए। और जो इस किस्म का जो सामान वगैरह होता है उसको मिट्टी में हमेशा दबाया जाए। अच्छा और इसको रोक लगाई जाए। अच्छा। हाँ जी। और इसको आर्थिक सहायता दिलाने के लिए प्रशासन से
हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है, क्योंकि इसके बेचारे की पेट रोजी यही थी। यह हाथ से भी तो गांव वाला की यह अपील है भाई, जो प्रशासन से अपील है कि इस गरीब आदमी की मदद करी जाए। क्यों मदद करी जाए, इसकी जो अपन गुजारो कर सके इससे, तो उसकी थोड़ी बहुत मदद करी जाए। क्योंकि मदद नहीं हुई ना तो आगे हौसलों टूट जाओगे जो, क्योंकि यो इस काम पर निर्भर है। क्योंकि इसका तो यो काम है, कहीं यहाँ बिजनेस चल रहे हैं, कहीं यहाँ के चल रहे हैं, लेकिन यो एक भेड़ बकरी चला के अपना जो छोटा है यो जो अपना घर चला रहा है, तो इसकी सरकार तो यो गुहार लगा रहा है, इससे थोड़ी मदद जरूर करी जा किसी न किसी तरीके से। तो अभी बात करांगा और भाई है भी राम राम भाई। क्या कुछ मामला है। देखो आपकी शादी ब्याह में मामला था, आपने बेरा जो वो बता रहा था, जो इसने जिसका अपना पशुओं का जो मालिक है वो गरीब इंसान है। आज आपको बताया जो शादी ब्याह में जो वेस्टेज बचता है ना, जो प्लास्टिक लगा लीजिए, डिस्पोजल लगा लीजिए, या जो भी खाद्य पदार्थ बचते हैं वो फेंक के वो खा के उसके फूड पॉइजनिंग के कारण मेरे ख्याल से ये हुआ है। तो कितनी भेड़ा नुकसान हुआ है ये फिलहाल? कम से कम 4 तो कल उन्होंने मिट्टी दे दी थी, दफना दी थी, और लगभग 8 आपके सामने अब फिर दोबारा मरी पड़ी हैं। और कुछ की हालत उस साइड में जो बता रहे हैं, कुछ की हालत अच्छा, और हालत भी खराब चलने लग रही हाँ, है। 3-4 भेड़ों की और हालत खराब है। अब देखिए कितनी कहाँ जाके ये मामला रुकता है। मैं तो यही सजेशन रहेगा, आपकी शादी ब्याह में कम से कम भी छोटा भी कारण हो तो भी 3-4 लाख रुपए आप भी उसके ऊपर लगाओ। हाँ, तो किसी और गरीब इंसान को या चाहे वातावरण को लगा लिए नुकसान ना हो, तो एक 500 रुपया में खड्डा खोद के ना खुद मतलब 2 कसी खोद के उसको मिट्टी दे के उसको बूर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। भविष्य में ऐसी कोई घटना किसी गरीब इंसान की आत्मा को, उसकी रोजी रोटी को नुकसान ना पहुँचे। मैं तो यही विनती रहेगी, और साथ के साथ प्रशासन से भी विनती रहेगी, अगर इस हालात में इस गरीब इंसान की कोई मदद कर सके तो मेरी हरियाणा सरकार से और प्रशासन से विनती रहेगी कोई इनकी मदद करे, ताकि अपनी जीविका कम चला सकें। राम राम। तो आप ना की देखा कितना के बेटा नुकसान है यार? बातें तो बड़ी हो गई है, और जो 3-4 हैं वो खराब हालत है भाई इसकी। अच्छा देखो ये वीडियो के करते रुके, अच्छा। नुकसान मोटा है भाई किसान को। राम राम। राम राम। शुभ नाम भाई साहब? सोमवीर। तो कितना के नुकसान हुआ है जो ये भाई है जिससे? नुकसान तो भाई देख दो से 2-2.5 लाख रुपया हो तो तुरंत से अच्छा। जमींदार के इतनो ही बचा है से 2 साल में आपूर्ति हुआ। हाँ, तो बीमारी भी जो फिलहाल बीमार पड़ी है, और वह कितनी उनकी संख्या कितनी? इब यो फूड पॉइजन कैसे देखो इसमें लक्षण आए, दवाई पानी दे रखी सुन तो ठीक तो हो ठीक से, नहीं तो फिर भी भाई इसी हालात में जाएंगी। हाँ, इस हिसाब से पूरा रेवड़ खाली हो जाओ इसको। तो ये सरकार तो भी गुहार से प्रशासन तो कि इस गरीब आदमी ने कुछ सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। तो मैं कैमरामैन तो कहूँगा भाई एक बार ये जो भेड़ पड़ी हैं, जो मर रही हैं, कुछ बीमार हैं, तो अन्न दिखा एक बार, और सरकार की तरफ से भी इन्हें कुछ मदद मिलनी चाहिए। मदद तो बहुत कुछ करे सरकार है, और भी किसी कार्य में लगा रही हो, लेकिन एक गरीब की मदद करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि इसकी आज मदद नहीं हो पाओगी तो इसको हौसलों है वो हौसलों मर जाओ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये होगी, और 3 सामने माटी दे दी थी, और इसकी भी हालत इन्हें जैसी है, ये भी जाने वाली है। तो भाई सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है, जो अपने फरटिया मान लो, दलाल मान लो, कुछ भी मान लो, सरकार है उसका हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये अपंग आदमी है, ये सिर्फ और सिर्फ रेवड़ पे निर्भर है, अपनी भेड़ बकरियों पे निर्भर है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो भाई, बस यही गुंजारिश है। तो गांव वाला की कहने की जो यह चीज है भाई, कृषि मंत्री है और एसडीएम है, तहसीलदार है, उन तो यह उम्मीद लाई बैठे हैं कि इनकी कुछ मदद करें, सरकार इनकी कुछ मदद करे। और जो आप ही दिखाने लग रहे हैं, जो कुछ बीमार भी पड़ी ही रहे, तो भाई आप ही मदद तो सरकार और किसी डाल की भी करी जाए, लेकिन एक गरीब की मदद करनी बहुत जरूरी हो है। क्योंकि इसको हौसलों मर जाओ यदि ये इस मतलब एक छोटा हो धन देते हैं आपको, घर जो चला रहे है, और उसका साथ या अनहोनी घटना घटी है। और जो ये भेड़ मरी है अनगा, ये छोटा छोटा मेमना है, देख 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 बेचारे, ये देख, हाँ भूख मर रहे हैं, इसका कैसे काम चलेगा? तो सरकार तो भाई ये अपील कर रहे हैं कुछ मदद करो इसकी थोड़ी। पहले गांव वालों से और बाद में सरकार से। गांव वालों से यही कहना है कि जो आप ब्याह शादी दी सोटने, इसमें कुछ भी आप ये जो सौदा बच्चा है बाद में, तो ये बाहर न डालें, इसको कहीं ना कहीं या गड्ढा खोद के या कोई ना कोई अपना जुगाड़मेंट करें, ऐसा कि डांगर पशु तो सभी के खुलते हैं और वो खाएंगे। अब ये देखो, ये इसकी माँ
बेचारी वहाँ क्या भाई, सब तो बड़ी मुहिम है एक किस्म की, जो कि ब्याह शादी में जो बाढ़ फेंका गया कचरा सब्जी जो बाढ़ फेंक दे हाँ, अपनी बढ़िया में फेंक दे हाँ, उन पर रोक लगाई जा, या कोई गड्ढो खोद के उसमें डाली जा, या इस सिस्टम तो यदि बाढ़ गिरा गया तो यो नुकसान तो एक हो आगे और भी नुकसान होगो। क्या करें, जिसका खेती हो ना उसने बेरो पाटा करे, और गलती भाई अपनी ही चीज की, क्योंकि आप इन जितना ही इस चीज को बेरो नहीं पाटा हो ना, आप ही कदे उसकी वो नहीं कर सका, और आप ही आगे यो आप इन करना हो भाई साहब, जो भी जो बचेड़ो सामान है ब्याह शादी में, 2 लाख का नुकसान है। तो मैं यह उम्मीद करूंगा सरकार से भी करूंगा, जो अपने तहसीलदार SDM साहब हैं उनसे भी यह जो है उम्मीद है कि इनकी जो कुछ मदद करी जा। तो जो दिखा दे भाई एक बार थोड़ा ही ना वो दिखा दे। तो नया हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुरेंद्र मंडोली की राम राम। आज दिखाई भाई साहब आपने बहुत बड़ी दुखदायक खबर, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।